very sweet and charming and tendency and perfumous good morning to all of my students. सभी बच्चों को चाहे जिस बोर्ड से रिलेटेड हो, सतीश श्रीवास्तव एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर आपको तहे दिल से स्वागत करता है। और विलंब न किए हुए बीएससी का कोर्स चल रहा है, तो विलंब न करते हुए आते हैं तुरंत अपने टॉपिक के ऊपर। और आग्रह आपसे यही कहेंगे, अनुग्रह आपसे यही करेंगे कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, पहुंचाएं उन तक, उनको बताएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ ही दिनों में आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से, सब्जेक्ट विशेषज्ञ के माध्यम से आपको अलग अलग क्लासेस की लाइव क्लासेस यूट्यूब ईटीसी स्टडी मटेरियल जो भी है, पढ़ाई से संबंधित मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो विलंब न करते हुए आते हैं टॉपिक के ऊपर। बीएससी प्रीवियस का जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन जो हैं उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम साइटोप्लाज्म सेल्स का पार्ट नहीं कहते हैं? राइबोसोम, ए राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन। तो आपका आंसर सही है बी, न्यूक्लियस। बी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। कौन सा ऑर्गेनेल जो है, अंग है, इज नोन जाना जाता है एज द ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहां पर भी 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मो मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस के ऊपर हम टिक कर देते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल्स। ओके, बढ़ते रहिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा है वर्चो ने, और तीसरा है डी डोवे ने। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आरएनए इज एब्सेंट, आरएनए इज एब्सेंट, आरएनए एब्सेंट होता है। कहां पर एब्सेंट होता है? राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में, या प्लाज्मा लेम्बा में, या क्रोमोसोम में। तो ये जो आरएनए होता है प्लाज्मा लेम्मा में एब्सेंट होता है। इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, न्यूक्लियस ओनली, न्यूक्लियस एंड सेल्स वॉल्स, साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? मेनली, मुख्य रूप से
न्यूक्लियस ओनली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोल ऑफ द न्यूक्लियस इज मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन was discovered in। role of nucleus in morphological differentiation was discovered in। किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है गॉर्डन पी बाय मेंडल, दूसरा है ड्रोसोफिलिया बाय मॉर्गन, तीसरा ऑप्शन है एसे टेबुलेरिया बाय हेमलिंग, और चौथा है न्यूसोफोरा बाय द बेडॉल्स एंड टोलम। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, उसको मैं करेक्ट का निशान लगा दे रहा हूं। एसे टेबुलेरा बाय हेम्बरलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है experiment on Acetobacteria by Hammerling prove the role of। जो एक्सपेरिमेंट किया गया एसेप्टोबैक्टेरिया के ऊपर, हेमलिंग ने जो सिद्धांत दिया, जो सिद्ध किया, उसका रोल, उसकी भूमिका क्या है? क्वेश्चन का आंसर है न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, न्यूक्लियर प्लाज्मिक साइटो, क्राइमोसोम इन हेरिडिटी, साइटोप्लाज्म कंट्रोलिंग डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन का आंसर आपका है न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। अगला है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स डिसअपियर ड्यूरिंग मेटोसिस एट। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स जो है डिसअपियर कब होता है? मेटोसिस के दौरान। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। टेलोफेज, बी है लेट प्रोफ्रेज, सी है एनाफेज, और डी है अर्ली प्रोफेज। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है लेट प्रोफेज, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ सेल लैकिंग न्यूक्लियस आल्सो लैक। अ सेल, एक कोशिका, लैकिंग न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस का अभाव होता है, आल्सो लैक, उसके पास और किसी चीज की कमी होती है। किस चीज की कमी होती है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह आपका पहला आंसर सही है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म थ्रू। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूअस विथ साइटोप्लाज्म थ्रू। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कौन कौन से? सेंट्रायोल, न्यूक्लियल पेरल्स, गोल्गी बॉडीज, ईआर। तो यहां पर आपका आंसर सही है न्यूक्लियर पेयर्स, न्यूक्लियर पेयर्स, ये आंसर आपका सही है। ध्यान रखिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। देखो, चेक करो, आ रहा पूरा पूरा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो यहां पर है ऑप्शन फोंटाना, स्काइल्डेन, रॉबर्ट ब्राउन एंड बाउमैन। तो
तो यह आपका पहला आंसर सही है, फ्रंटेना। फ्रंटेना को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म न्यूक्लियस? ऑप्शन आपका है अल्टमन, ब्राउमन, इसेल्डन एंड हुक। तो ये आपका जो है हु क्वाइंड द टर्म न्यूक्लियस, ब्राउमन। ब्राउमन पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन्स इज एब्सेंट ओवर। एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। ऑप्शन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, लाइबोसोम्स, प्लास्टिड। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ। न्यूक्लियस जो होता है वो फॉर्म्ड बना होता है, किसका बना होता है? डीएनए एंड आरएनए, बी ऑप्शन आरएनए एंड प्रोटीन्स, सी ऑप्शन आरएनए और डी ऑप्शन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। न्यूक्लियस इज मेनली फॉर्म आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड। अगर कोई न्यूक्लियस सेल से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विच ऑफ दिस इन द सेल विल नॉट बी फॉर्म। तो उस कोशिका में क्या, किस चीज का फॉर्म नहीं होगा? कौन सी चीज ऐसी है जो फॉर्म नहीं होगी? ऑप्शन है राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो ऑप्शन आपका राइबोसोम्स क्लियर है, राइबोसोम। नेक्स्ट है, विच फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाने वाला फेनोमेना कौन सा है? तो ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा इंडोसाइटोसिस, तीसरा पाइनोसाइटोसिस, चौथा फैगोसाइटोसिस। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है कि विच फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग। तो ये आपका है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। क्रोमोसोम का आविष्कार या खोज किसने की? वोल्डेयर, स्ट्रोलेजर, W.S. सटन, सेल्डन। तो एस्ट्रोलेजर ने की, इसको हम क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, हु क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम। हु क्वाइंड द टर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो टर्म है किसके द्वारा क्वाइंड किया गया? ऑप्शन है सी बेंडा, दूसरा ऑप्शन है W. वाल्डेयर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है मॉर्गन। तो ऑप्शन आपका ये सही है, बी, W. वाल्डेयर ने किया था ये टर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड शेप्ड। रॉड के आकार का क्रोमोसोम इज कॉल्ड। रॉड के आकार का जो क्रोमोसोम होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक,
सेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सल्मेटेशन सेंट्रिक। तो यहां पर आपका है ऑप्शन टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। रॉड शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड। एस के आकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेट्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो ये ऑप्शन आपका 3 जो है सही है। सब मेटोसेंट्रिक कहा जाता है। एस शेप्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेट्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स विदाउट सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम विदाउट क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक। क्या कहा जाएगा? असेंट्रिक कहा जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोसोम्स इन ह्यूमन आर। मानव में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? पेयर में दिया है ऑप्शन 11 पेयर, बी 23 पेयर, सी 22 पेयर और डी 24 पेयर। तो मानव में 22 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका है द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज। आरएनए में जो मोस्ट स्टेबल सेल होता है वो क्या होता है? आर डैश आरएनए, टी डैश आरएनए, एस डैश आरएनए, एम डैश आरएनए। तो आर डैश आरएनए इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किसकी बनी होती हैं? तो ये आपका आंसर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड्स, एम्यूसाइड एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोइड्स से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वी शेप्ड क्रोमोसोम। अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का क्रोमोसोम जो होता है इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एरोसेंट्रिक, सबमेट्रोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज। तो इसमें आपको क्या करना है कि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज, इसमें क्या सही होगा, क्या उचित होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंट्रोलिंग सेंटर फॉर सेल इज, कंट्रोलिंग सेंटर फॉर सेल इज, कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा होता है, या कोशिका के लिए कंट्रोलिंग सेंटर यानी केंद्रक कौन चीज होती है। ऑप्शन है 4, न्यूक्लियस, न्यूक्लस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो न्यूक्लस के ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कौन सा भाग नहीं होता। तो सेंट्रो पहला है क्रोमाटिन, कैरोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है द कॉमन फीचर एमॉन्ग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लास्ट इज। क्या 4 ऑप्शन है, डीएनए, लैम्ब्लिए, क्रिस्टे, नन। तो डीएनए पे आपको टिक कर देना है, डीएनए करेक्ट है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल इज। ऑप्शन 4 है सिक्रेटरी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, m-RNA और -RNA प्लस -RNA, R स्मॉल r -RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज ऑब्जर्व्ड इन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द ऑप्शंस, बैक्टीरिया एंड ग्रीन egg lice, cytobacteria and red egg lice, bacteria and cytobacteria, mycoplasma and green algae। आंसर आपका है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो लिसन माई थिंग्स, लिसन माई टॉक। आप मेरी बात को ध्यान में रखें और लगातार आप लोग स्टडी करते रहिए। जो भी मैं मटेरियल यहाँ पर मेहनत करके आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ वो निरर्थक न जाए, आपकी सफलता में ही हमारी खुशी होगी। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी बच्चों से कि आप लोग कुछ न करिए। अभी बीएससी लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। अभी तो बहुत बृहद स्तर तक जाना है, बड़े बड़े क्षेत्रों तक जाना है। तो आप पढ़ाई करते रहिए। एक आप नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक मीन्स कॉपी बना लीजिए, कॉपी पे सारी चीजें नोट करते चलिए। ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप बना लीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि आप 100% क्वेश्चन इसमें पाओगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूटा हो या छूट जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल क्रिएटेड बाय सतीश श्रीवास्तवा। ये चैनल आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बट आपको धैर्य रखना है, हिम्मत, करेज, जील, इंथुजियाज्म अपने अंदर बनाए रखना है और लगातार अपनी स्टडी को कायम रखना है। यू कैन गेट एवरीथिंग व्हाट एवर डू यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो कुछ जिंदगी में आपको चाहिए।
न केवल आप पढ़िए बल्कि अभी तो अब अनेकों आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भी मेरी साइट प्रोवाइड कराइए ताकि सारी स्टडी इस साइट के माध्यम से हो सके। न किसी किताब की ज़रूरत है, न किसी कॉपी की ज़रूरत है, बस वीडियो देखने की ज़रूरत। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो चीज़ें आस्क करना है वो चीज़ें पूछें, और कमेंट बॉक्स में जिन चीज़ों की लाइव क्लासेस लेना है वो भी आप लोग बताते रहें। अगर लाइव क्लासेस के दौरान कोई फॉल्ट, नेटवर्क कंजेक्शन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं मैसेज कर देता हूं, सबको बता देता हूं। कल की लाइव क्लासेस में जो भी बच्चे हमारे साथ थे, बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने अध्ययन किया। आज की लाइव क्लासेस फिर से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्रॉड, ये संसार बहुत बड़ा है। द लैंग्वेज इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। आफ्टर टेकिंग सो मेनी डिग्रीज, बहुत सारी डिग्रीज लेने के बाद भी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाते हो या कर सकते हो विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इन ऑर्डर टू ग्रो फॉरवर्ड, अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू फोकस योर माइंड अपॉन द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ओनली फॉर 15 डेज। 15 दिन तक मेरे साथ लगातार आपको रहना होगा, और 7 से 8 मेरी लाइव क्लासेस जो जाती है उस पे आप लोग